आर्यन, आरव और अपने गार्ड्स के साथ गंभीर चेहरे और धीमी चाल में काशी घाट से होते हुए राठौर विला की ओर बढ़ जाता है। घाट के फ्लोर पर गूंजते उनके कदमों की आवाज शांत हवा में मिलती है। हवा में हल्की सी उदासी और रहस्य का एहसास, जैसे हर सांस में उतर रहा हो। वहीं उसके वहां से जाते ही कुछ पल तक आसमान में चंद्रमा को देखते हुए काशी चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे किसी पुराने स्तंभ की टीस फिर से जाग उठी हो। उसकी आंखों में एक पल को खालीपन झलकता है, वो खालीपन जो कहता है कि बहुत कुछ कहा भी नहीं गया और बहुत कुछ सहा भी गया। कुसुम भी धीमे हाथों से दिया को घाट की सीढ़ियों पर रखकर बिना कुछ कहे काशी की ओर देखती है। फिर दोनों घाट की सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ जाती हैं। हल्की हवा दिए की लौ को थरथराती है और उनके पैरों के पीछे पीछे सीढ़ियों पर कुछ पल तक बस सन्नाटा चलता है और वो दोनों भी घाट से होते हुए वहां से निकल जाती हैं। एक तरफ आर्यन अपने गार्ड्स के घेरे में चल रहा होता है, ठंडे चेहरे और अजनबी सी निगाहों के साथ। वहीं उसके पीछे कुछ दूरी पर काशी कुसुम के साथ चलते हुए हल्की सी मुस्कान में कोई पुरानी यादें बांट रही होती है। धीमी चाल, बुझती रात और उन मुस्कानों के बीच एक अधूरी सी कहानी हवा में तैरती है, जिसे कोई सुन नहीं पाता, बस महसूस करता है। कुसुम आर्यन के गार्ड्स को पीछे से घूरते हुए हल्की जिज्ञासा के साथ बोलती है, लगता है कोई बड़ा आदमी आया है। उसके लहजे में हल्का सा जिज्ञासा भी छुपा होता है, लेकिन आंखें सचमुच कुछ जानने की कोशिश कर रही होती हैं, जैसे कोई अनकहा रहस्य उसकी नजरों के ठीक सामने खड़ा हो, जिसे वो पकड़ नहीं पा रही हो। उसकी बात सुनकर काशी एक पल को सामने देखती है। घाट की भीड़ और गार्ड्स की कतार के बीच से आर्यन की पीठ थोड़ी बहुत नजर आती है, एक जानी पहचानी पर अब पराई सी आकृति। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरती है, लेकिन वो तुरंत ही अपनी नजरें मोड़ लेती है, जैसे किसी अधूरी कहानी को फिर से पढ़ने की हिम्मत न हो। तभी वो धीरे से कुसुम से कहती है, चल जा चाची, तेरा इंतजार कर रही होंगी। उसकी आवाज में एक थकी हुई नरमी होती है, जैसे दिल कुछ कहना चाहता हो लेकिन जुबान ने चुप रहना सीख लिया हो। कुसुम उसकी बात पर चुपचाप सिर हिलाती है, एक बार और काशी की तरफ देखती है, जैसे कुछ पढ़ना चाहती हो उसके चेहरे से। फिर वो भी धीरे धीरे गार्ड्स के पीछे पीछे चल देती है आर्यन की ओर, लेकिन एक अलग मंशा और अलग मोड के साथ। जैसे ही राठौर विला आता है, आर्यन विला के बड़े से गेट की तरफ मुड़ता है। उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है, जैसे दिल ने अचानक कुछ महसूस किया हो जो दिमाग समझ नहीं पा रहा। वहीं काशी, जो राठौर विला के ठीक सामने सलोनी के घर के गेट पर खड़ी थी, अचानक ठिठक जाती है। उसके कदम जैसे किसी अदृश्य एहसास ने रोक लिए हों। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो जाती हैं, पर चेहरा शांत बना रहता है, बाहर से ठंडी, अंदर से हलचल से भरी। इधर आर्यन को भी कुछ अजीब महसूस होता है। हवा का रुख थोड़ी देर को बदलता सा लगता है, जैसे वक्त ने एक पल को थाम लिया हो। दोनों एक साथ अलग अलग गेट पर रुकते हुए उसी गेट को देखते हैं, जहां एक तरफ काशी सलोनी के गेट को देख रही थी, तो वहीं आर्यन राठौर विला के मेन गेट को। बस दोनों की मौजूदगी एक खामोश टकराव की तरह फिजा में घुल जाती है। तभी आर्यन के कानों में आरव की आवाज पड़ती है, क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए आप? आरव की आवाज जैसे अचानक किसी ट्रांस से खींच लाती है। आर्यन कुछ पल बिना जवाब दिए खड़ा रहता है, फिर हल्की सी सांस भरकर अपने कदम आगे बढ़ा देता है, जैसे दिल कुछ और चाहता हो पर जरूरत कुछ और हो। इधर काशी, जो गेट पर खड़ी थी, उसके दिल में एक टीस सी उठती है, एक जानी पहचानी पर अब तक न बोली गई पीड़ा। वो उसे रोक नहीं पाती, बस चुपचाप उसे भीतर ही भीतर सह लेती है। उसकी आंखें एक पल को नम सी महसूस होती हैं, लेकिन चेहरा फिर भी उसी तरह स्थिर और शांत बना रहता है। तभी उसे सामने खड़ी सलोनी की आवाज आती है, हे काशी, तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आना। सलोनी की आवाज जैसे एक झटका देती है, जैसे किसी गहरी सोच से अचानक कोई जोर से पुकार ले।
काशी पलटकर उसकी तरफ देखती है, जोर से मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर वो मुस्कान थोड़ी अधूरी सी रह जाती है। उसकी बात सुन काशी अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है, जैसे अपने भीतर उठे तूफान को जबरदस्ती थाम लिया हो। वो धीमे हाथों से गेट को धक्का देती है और अंदर आती है। उसकी चाल में मजबूरी होती है, पर चेहरा अब भी संयमित। वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है, नजरें उस दिशा में जहां कुछ देर पहले आर्यन था। अब वहां राठौर विला का गेट बंद हो चुका होता है। ये देख उसकी आंखों में एक पल को सूनापन उतर आता है, जैसे किसी उम्मीद ने बिना आवाज दिए दम तोड़ दिया हो। वो चुपचाप वापस मुड़ जाती है, बिना किसी शिकायत, बिना किसी आहट के। वहीं जैसे ही वो मुड़ती है, दूर खड़ा आर्यन अनजाने में रुक जाता है। उसके कदम खुद ब खुद थम जाते हैं, जैसे दिल ने उसकी चाल को पकड़ लिया हो। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ पल को एक हलचल सी उठती है, अनकही, अनछुई, लेकिन साफ झलकती हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई, उसका अपना, उसके करीब होते हुए भी उससे बहुत दूर जा रहा हो। वो एहसास दिल के किसी ऐसे कोने में चुभ रहा था, जहां तक कोई और नहीं पहुंच सकता। वहीं ऊपर छत की रेलिंग से अमायरा और टिया खड़ी होकर आर्यन को देख रही थी। उनकी आंखों में उम्मीद और उत्साह की चमक थी, जैसे बरसों बाद किसी सपने की हल्की झलक मिली हो। आर्यन की नजर एक बार उनकी तरफ जाती है, लेकिन वो एक सेकंड भी नहीं रुकता, जैसे उनकी मौजूदगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, या शायद वो मायनों से बच रहा था। लेकिन वहीं टिया और अमायरा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, सिर्फ इस बात से कि आर्यन ने उनकी तरफ देखा भी। उनकी मुस्कानें मासूम नहीं थी, पर उनके दिलों में उम्मीदों का तूफान चल पड़ा था, एक ऐसा तूफान जिसे शायद खुद आर्यन ने महसूस भी नहीं किया।